हर जुल्म का हिसाब होगा। मरियम नवाज की ललकार, कहा खोखर बरादरान जमात का बहुत बड़ा असासा है। जुल्म व इंतकाम का सामना किया, पीछे हटे ना नवाज शरीफ से बेवफाई की। ख्वाजा साद रफीक भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। पुलिस ने खोखर पैलेस दाखिले से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया ने मुझे धक्के दिए। रियासती गुंडागर्दी का जवाब देना पड़ेगा। हमारे घर गिराएंगे तो इमरान खान का घर भी गिरेगा। खोखर बरादरान के कब्जे से 38 केनाल एराजी वागजार कराई। दरबारियों की चीखों पुकार जारी है। वजीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की लफ्जी गोलाबारी, कहा खोखर बरादरान 50-50 लाख के पर्स राजकुमारी को गिफ्ट करते थे। 50 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने रियासत की प्रॉपर्टी को गिद्ध बन कर नोचा। इनमें वो भी शामिल हैं जो अवामी मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। जावेद लतीफ और खुरम दस्तगीर के वालिद फहरिस्त में हैं। बगैर किसी सियासी दबाव के कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेगी। आसिफ अली जरदारी का ऐलान जंग, कहते हैं हुकूमत को घर भेजना बहुत जरूरी हो चुका। हुक्मरानों को अब मजीद कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। पहले ही कहा था सिलेक्टेड हुक्मरान अपने वजन से खुद गिरेंगे। अब ये गिर चुके, एक आखिरी धक्के की जरूरत है। मुल्क शदीद खतरात में है। हुक्मरान कोई भी बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। अनाड़ी हुक्मरानों की नाअहली से मुल्क किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। इन्होंने मुल्क के तमाम आशारिये मनफी कर दिए। पीडीएम के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी इस नाकाम और नाअहल टोले को घर भेजेगी। तो बिलावल कहता है अदम एतमाद लाएंगे। अदम एतमाद लाओ, एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। सेनेट के इजलास में इधर 66-65 आदमी थे, उधर अंदर गए तो 44 ही रह गए, 11 मेंबर ही गायब हो गए। ऑपोजिशन एक बार नहीं 100 बार तहरीक अदम एतमाद लाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज, पीडीएम से लॉन्ग मार्च की तारीख भी मांग ली। इस्तकबाल का भी कह दिया, बोले महंगाई इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि चोरों ने बहुत ज्यादा लूटा। इसी साल महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल करेंगे। पहले ही कह दिया था पीडीएम वाले इस्तीफे नहीं देंगे, जिमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने मसाइल खुद हल करे। मौलाना लोगों का वक्त जाया कर रहे हैं, बन गली में जा रहे हैं, वो मदरसे के बच्चों को पढ़ने दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। तहरीक अदम एतमाद लाने वालों को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहना बंद किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग, कहा तहरीक अदम एतमाद लाने वालों ने इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। पीडीएम का शराजा बिखर चुका है, इनमें कोई यकसोई नहीं रही। कौम को नून लीग के बिजली और गैस से मुताल्लिक किए गए मुआहिदों में जकड़ा हुआ है। महंगाई की बुनियाद नून लीग ने रखी, हम इसकी फसल काट रहे हैं। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाना हुकूमत के लिए चैलेंज है। ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदे में हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात के लिए हुकूमत जिसको भी नामजद करेगी, ऑपोजिशन को एतराज होगा। अजमत सईद एक इज्जतदार जस्टिस हैं। ऑपोजिशन का दामन साफ है तो फिर घबराहट कैसी? किस माई के लाल में जुर्रत है वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए? आप ताउमर कैद और नाअहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा ऑपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है ना ही कोई प्लान। इस्तीफों से शुरू हुए और जलसों पर रुके, अब वहां बस हुई तो अदम एतमाद की बातें करने लगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा ऑपोजिशन को सब चालों के बावजूद एनआरओ नहीं मिलेगा, इनके सामने इमरान खान खड़े हैं।
बड़ी मछलियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, फालूदे, छाबड़ी और पापड़ वाले के नाम पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाली अकाउंट्स का सहारा लिया गया। व्हाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश में वक्त दरकार होता है। कई बार शवाहिद बैरूने मुल्क से भी हासिल करना होते हैं। मुस्लिम लीग नून ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत ने बिजली के रेट बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 200 अरब का नया डाका मारा। इमरान खान ने हुकूमत में आते ही गर्दिशी कर्जे में इजाफे रोकने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाई। अब हालत ये है कि गर्दिशी कर्जा 2400 अरब से भी तजावुज कर चुका। हर माह इसमें 50 से 60 अरब रुपए इजाफा हो रहा है। हमने नून लीग से कई गुना ज्यादा सड़कें बनाई। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि आवाम को एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड जैसी सहूलियात भी फ्राहम की। मेडिकल पॉलिसी के तहत NHA एहलकारों को मुफ्त इलाज की सहूलियात मुयस्सर होंगी। पूरे पंजाब को इस साल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। सिंध हुकूमत भी हेल्थ कार्ड जारी करे। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नैब रेफरेंस। पीपल्स पार्टी का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, नैब रेफरेंस और गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, ये सब नैब न्याजी गठजोड़ है। बिजली और तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वफाकी को हुकूमत की नाअहली की वजह से अवाम परेशान है। ये भी कहा, एहसन इकबाल मेरे मोहसिन हैं, लेकिन सोचें अलग अलग हैं। चांद पे जा रही है, दुनिया नई नई तरक्की कर रही है और हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के रहने वाले अपना कचरा नहीं उठा पा रहे। दुनिया चांद पर जा रही है, हम कराची का कचरा नहीं उठा सके। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमारे हालात हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की स्टील मिल्स मुलाजमीन के एहतजाजी धरने में आमद। कहा, आपके नारे गूंगे बहरे नहीं सुन रहे, हम सुन रहे हैं। स्टील मिल सिंध का सबसे बड़ा इदारा है। हुक्मरानों ने मजलूमों को बेरोजगार कर दिया। स्टील मिल्स को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म से दीर और सवात के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सवात में तालीम व सेहत के मंसूबों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम का कीमती वक्त ज़ाया करने वालों को मुल्क का एहसास है, न आम आदमी का। उन्होंने 2.5 बरस मुल्क और कौम के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। कोरोना से एक दिन में मजीद 48 अमवात, 1594 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। 14 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। 25,000 रुपये जुर्माना। वादियां चमकने लगी, कुदरती नज़ारे देखने वाले। पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कागान और नारान में 2-2 फुट तक बर्फ जम गई। मजीद बर्फबारी की भी पेश गोई। स्वात और गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। गलियात में स्नो फॉलिंग देखने के लिए सयाहों का रश। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ना छटी। मोटरवे और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तरक्की याफ्ता मुमालिक कोरोना के सामने बेबस। यूरोप में हालात खराब। बरतानिया में हलाकतों की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई। हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में रात को कर्फ्यू लगा दिया गया। अमेरिका में एक दिन में 1,70,000 नए केसेस।
पाकिस्तानी कोहपेमाओं ने K2 सर करने के लिए कमर कस ली। मोहम्मद अली सदपारा के कम उम्र बेटे साजिद अली भी सरमाई मुहिम में शरीक। साजिद अली कहते हैं ऑक्सीजन के बगैर K2 सर करूंगा। मोहम्मद अली सदपारा कहते हैं कामयाबी मिली तो पाकिस्तान के लिए एक और आलमी रिकॉर्ड का दिन होगा, कौम दुआ करे। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, हर जुल्म का हिसाब होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ये ट्वीट, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। एक कानून ताकतवर के लिए जो बनीगाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है, ये कहना था मरियम नवाज का। मजीद ये कहा कि दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए है जिसके शर से अपोजिशन के घर महफूज नहीं है। जुल्म व इंतकाम का सामना किया, पीछे नहीं हटे, नवाज शरीफ से बेवफाई नहीं की। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौसा शिकावान कहती हैं 50 अफराद ने रियासत की प्रॉपर्टी को गिद्ध बन कर नोचा। खोखर बरादरान ने 50-50 लाख रुपए के पर्स राजकुमारी को तोहफे में दिए। 38 केनाल अराजी इन कब्जा माफिया से वागजार कराई गई है। ये खोखर बरादरान, ये वो टोला और गैंग था जो जाली राजकुमारी को 50-50 लाख के पर्स गिफ्ट किया करता था। आज 38 केनाल सरकारी अराजी जो है वो इनके कब्जे से छुड़ाई गई है और जिसकी मालियत जो है वो 1.25 अरब रुपया बनती है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से खुद निगरानी की कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। कागजात को सामने रखते हुए वो तमाम जो रिकॉर्ड है अराजी का, उसकी इंतकाल से लेके जमाबंदी तक हर फर्द जो आज इस गैंग से वागजार कराई गई वो जाली है। पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेगी। आसिफ अली जरदारी का ऐलाने जंग, कहते हैं पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेगी। हुकूमत को घर भेजना बहुत जरूरी हो चुका है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये भी कहा गया, हुक्मरानों को अब मजीद कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हुकूमत पर सियासी वार। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अनाड़ी हुक्मरानों की नाअहली से मुल्क किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। पीडीएम से मिलकर पीपल्स पार्टी इस नाकाम और नाअहल टोले को घर भेजेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में साबिक सदर का कहना था कि हुकूमत से निजात के लिए पीडीएम तमाम ऑप्शंस बतदरीज इस्तेमाल करेगी। अब हुक्मरानों को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। ये ना वैक्सीन खरीद सके और ना ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा आवाम की मदद कर सके। अनाड़ी हुक्मरानों ने मुल्क के तमाम इशारे मनफी कर दिए हैं। अपोजिशन एक बार नहीं 100 बार तहरीके अदम एतमाद लाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीके अदम एतमाद लाने वालों ने इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। तहरीके अदम एतमाद लाने वालों ने इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया, ये कहना था शाह महमूद कुरैशी का। वज़ीर खारजा ने कहा कि तहरीके अदम एतमाद लाने वालों को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर हलचल। हुकूमती नुमाइंदों ने अपोजिशन को चैलेंज दे दिया। अब तो बिलावल कहता है अदम एतमाद लाएंगे। अदम एतमाद लाओ, एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। सेनेट के इजलास में इधर 66-65 आदमी थे, उधर अंदर गए तो 44 ही रह गए, 11 मेंबर ही गायब हो गए। शेख रशीद ने पीडीएम से लॉन्ग मार्च की तारीख भी मांग ली। मैं पीडीएमए से कहना चाहता हूं, आप जनाब तारीख बताएं कब आपने तशरीफ लानी है। इसी तरह है जिस तरह इलेक्शन कमीशन में आए हैं। फजल रहमान जिस बंद गली में जा रहे हो उससे दीन के मदरसों को ना नुकसान पहुंचे। पहले भी मैंने आपसे कहा था आपसे हाथ हो जाएगा, आप हाथ मलते रह जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक अदम एतमाद के बयान को अपोजिशन की नाकामी करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। PDM एक गैर फितरी इत्तेहाद है, ये कोई देरपा इत्तेहाद मुझे दिखाई नहीं देता। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि इसमें इतनी जुर्रत है, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। अपोजिशन वाले इस्तीफों से शुरू हुए, जलसों पर रुके, अब वहाँ भी बस हो गई तो अदम एतमाद की गुफ्तगू शुरू हो गई।